गांव के पूरब कोने में पीपल के पेड़ की छांव तले एक छोटा सा कच्चा घर था। वहीं रहता था रामू, एक गरीब किसान। उम्र रही होगी 45 की। चेहरे पर धूप की झुर्रियां और हाथों में मेहनत की लकीरें। रामू का जीवन खेत, हल और मिट्टी के बीच ही बीतता था। उसके पास सिर्फ 1 बीघा जमीन थी जो उसे पिता से विरासत में मिली थी। उसी जमीन से वह अपने 2 बच्चों और पत्नी का पेट पालता था। हर सुबह रामू सूरज से पहले उठ जाता, कंधे पर हल और हाथ में फावड़ा लिए खेत की ओर चल पड़ता। इस बरसात में उसने धान बोए थे, लेकिन इस साल बारिश वक्त पर नहीं हुई। मिट्टी सूखी थी और आसमान बेरहम। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था। सूरज सिर पर था, पसीना उसके कपड़ों से टपक रहा था और जमीन फटती जा रही थी। फिर भी वह हार मानने वालों में से नहीं था। भगवान भरोसे नहीं बैठेंगे, उसने खुद से कहा। मेहनत करेंगे, रास्ता खुद बनेगा। उसी शाम गांव के पटवारी ने ऐलान किया कि सरकार की तरफ से एक सूक्ष्म सिंचाई योजना, माइक्रो इरिगेशन स्कीम आई है। लेकिन आवेदन के लिए कागजात चाहिए। जमीन का कागज, आधार, बैंक खाता और न जाने क्या क्या। रामू के पास सिर्फ जमीन का एक पुराना दस्तावेज था, बैंक खाता भी नहीं था। घर आकर वह चिंता में डूब गया। उसकी पत्नी सीमा ने कहा, रामू, कोशिश तो करो। जब से तुम्हारे दोस्त किशन ने ड्रिप सिंचाई लगवाई है, उसकी फसल दुगनी हो गई है। रामू को प्रेरणा मिली। अगली सुबह वह गांव के ब्लॉक ऑफिस गया। लाइन में खड़ा रहा, कागजों के लिए इधर उधर दौड़ा। कुछ लोगों ने उसे मदद का वादा किया, कुछ ने टाल दिया। लेकिन एक अधिकारी, मीरा दीदी, ने रामू की आंखों में उम्मीद देखी। उन्होंने कहा, रामू, अगर तुम वाकई मेहनती हो तो मैं तुम्हारा